नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द चिन्मय बर्वे टॉक शो पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको वो बताया जाता है, वो समझाया जाता है जो कोई और समझाता नहीं जिस तरह से। तो आज की तारीख है दोस्तों 2 जून। आप जानते हैं 2 जून बहुत ऐतिहासिक तारीख है। 2 जून 1995 को भारत की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति को बदल के रख दिया। क्या हुआ था उस दिन? अगर आप इसमें शब्दशः बात करें तो वो था गेस्ट हाउस कांड। लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में एक ऐसी घटना हुई जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये बात है 1995 की। आपको याद होगा 1992 दिसंबर में जब बाबरी ढांचे को गिराया गया, उसके बाद पहले चुनाव हुए थे। उस समय उत्तर प्रदेश में कुल 425 सीटें थीं। 425 सीटों में से 177 सीटें भाजपा को मिली थी। लेकिन क्योंकि बाबरी ढांचा उस समय गिराया गया था, तो भाजपा आज की तरह इतनी शक्तिशाली नहीं थी। सीटें ज़रूर ज़्यादा आई थी, लेकिन पॉलिटिकली बहुत अनटचेबल थी। भाजपा के साथ बहुत अनटचेबल व्यवहार किया जाता था। तो तुष्टीकरण और जातिवाद उस समय अपने चरम पे था। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि विरोधी पार्टियां जो थी समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों एक हो गई। इन चुनाव के रिजल्ट्स में से 425 में से 100 सीटें या 109 सीटें कुछ समाजवादी पार्टी को मिली थी, 67 सीटें मायावती कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 25-28 सीटें मिली थी, और जनता दल को 25 सीटें मिली थी। तो इस तरह से इन्होंने एक मिलीजुली सरकार बनाई। अब शुरू में तो ये गठबंधन की सरकार बन गई। 1-1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला, थोड़ा सा ऊपर नीचे चला, लेकिन 1-1.5 साल तक ये देखा जाने लगा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार जो है उसमें दलितों के प्रति अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, और सरकार दलितों पे अत्याचार जो हो रहे हैं उनके प्रति गंभीर नहीं है, उनको रोकने की कभी कोशिश नहीं कर रही। तो इस बात को लेकर कांशीराम खासे नाराज चल रहे थे, और मनमुटाव ऑलरेडी चल रहा था दोनों पार्टियों के बीच। तो अल्टीमेटली वो तारीख आई 1 जून 1995, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली कार्यालय में निर्णय हो गया था कि इस सरकार से गठबंधन तोड़ दिया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो 177 सीटों वाली ऑलरेडी है, बहुमत के लिए 213 चाहिए, तो 177 इनके और 67 इनके, तो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। अब जब मायावती वो दिल्ली से वो लेटर्स, एक तो इस बात का लेटर कि हम अब समाजवादी पार्टी के साथ सरकार नहीं कंटिन्यू करेंगे, और दूसरा भाजपा के समर्थन से हम सरकार बनाएंगे, ये 2 लेटर्स लेकर के मायावती पहुंची लखनऊ, जहां राज्यपाल से मिलना तय था मायावती का। तो मायावती ने इस बात की घोषणा लगभग दोपहर को 12 बजे लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहाँ पे उन्होंने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने मीडिया को सूचित किया कि अब हम ये सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। उस समय मायावती के पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी सरकार में, वो सचिव थी, महासचिव थी पार्टी की, और कांशीराम के बाद सेकंड नंबर पे वही थी। तो जब उन्होंने ये अपना प्रेस में स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि अब हम समर्थन वापस ले रहे हैं, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो समर्थन दे करके जब अंदर उस गेस्ट हाउस में बैठ के अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी आगे की रणनीति पे, तो तभी समाजवादी पार्टी के कम से कम 200 के आसपास नेता और गुंडे वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने गेस्ट हाउस पे धावा बोल दिया। और उसके बाद सभी, क्योंकि वो हथियारबंद थे, किसी के पास लठ थे, बंदूकें थी, चाकू थे, तो उन्होंने बीएसपी के विधायकों के साथ मारपीट करनी चालू कर दी। और उस दिन मायावती के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस दिन मायावती जी ने साड़ी पहनी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मायावती पे टूट पड़े।
उन्होंने मायावती के साथ धक्का मुक्की करना चालू कर दी, उनके कपड़े खींचना चालू कर दिया। तो मायावती जैसे तैसे भागकर गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में भागी और उन्होंने खुद को अंदर से बंद कर लिया। अब जैसे आपको पता है कि इस बात की अनाउंसमेंट तो हो ही गई थी कि भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे और इस सरकार से समर्थन वापस लेंगे। तो जो बीजेपी के नेता थे वो इस बात को भांप गए कि अभी तक आगे की कोई स्टेप हुई क्यों नहीं, कुछ गड़बड़ हुई। तो उसी समय वहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में पहुँच गए भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी। अब आप सोचिए कि वहीं नज़दीक पुलिस स्टेशन भी था, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री उस समय मुलायम सिंह यादव थे, तो पुलिस भी उतना एग्रेसिवली एक्शन नहीं ले रही थी। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे फर्रुखाबाद से, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और एक लठ उन्हें वहाँ पड़ा हुआ मिला। और क्योंकि आरएसएस की शाखा में जाते थे तो लठ वठ चलाना आता था उनको, तो लठ चलाते वो उस भीड़ में घुस गए और वहाँ से मायावती को सुरक्षित निकाल करके बाहर ले आए। आप सोचिए कि देश में कितनी बड़ी आग लग जाती अगर इतनी बड़ी दलित नेता के साथ कुछ हो जाता तो वहाँ से उसे निकालकर मायावती को वापस लाए। ये ड्रामा बहुत रात तक चलता रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता लालजी टंडन भी वहाँ पर लाव लश्कर लेकर पहुँचे पुलिस की और पूरी स्थिति को कंट्रोल में किया। अगले दिन मायावती के साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई और भाजपा के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। आप देखिए, भाजपा की सीटें थी 177 और मायावती की थी 67। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखा करके मायावती को मुख्यमंत्री बनाया और इस तरह से भारत की पहली दलित मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठी। और इसके बाद कम से कम 23-24 साल तक मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में बहुत डिफरेंसेस रहे, बहुत तल्खी रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये दो नेताओं का गठबंधन था, इसमें जनता साथ नहीं आई। समाजवादी पार्टी के वोटर ने तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को वोट दिया, लेकिन जो दलित वोटर था बहुजन समाज पार्टी का, उसने समाजवादी पार्टी के वोटर्स को वोट नहीं दिया। और जब ये खबर उस समय फैली कि अब मायावती जो है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन ना करके 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही हैं, तो भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री हैं उमा भारती, उन्होंने मायावती पर चुटकी लेते हुए कहा कि देखो बहन, कभी डर लगे तो फ़ोन ज़रूर करना, हम फिर बचाने आ जाएंगे। इसी तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।